लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत खो गए और जनता की सेवा के लिए बस 3 बेटे रह गए। खाली है। विपक्ष से मेरा सवाल, विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है? बहुत आती तो रोड की तरफ भागता है। तो क्या बात करते हो आप लोग खुद ही पहले से ही वैसे आप लोग भ्रष्ट और पहले से ही गैंगवार काम करते हो, उसके बाद बात करते हो कि भाजपा वाले अखिलेश यादव तुरंत खड़े हुए, अखिलेश यादव भी उसी पार्लियामेंट में थे, माफी मांगे, सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। देखिए सवाल बड़ा गंभीर है। जो अपनी बात को कहने के लिए इतना प्रयास किया कि लोकसभा के अंदर जाने का प्रयास कर दिया और अंदर चला गया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जो है विपक्षी दल हंगामा मचा कर रखा है। उनकी मांग है कि अमित शाह आए और उस पर चर्चा हो और वो अपना बयान दें। आज हम जनता के बीच में मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले में। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को अगर वहाँ के सांसद लोग मांग कर रहे थे कि अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आवें और सदन में जवाब दें या देश के प्रधानमंत्री जी आके जवाब दें, तो जवाब देना चाहिए। चूँकि 135 करोड़ जनता की ये आवाज़ है कि जवाब मिलना चाहिए। कैसे जो है घुसपैठिए या वो छात्र अपनी मांग को लेकर अंदर घुस गए, जब आप हजारों करोड़ रुपया लगा के इस तरह का लोकसभा बनवाए हैं, इतना बढ़िया, और सीना ठोक के कहते थे कि अभेद्य बनवाया हूँ लोकसभा जो है, जो नई बनवाए हैं, ये संसद भवन बहुत अच्छा बनवाए हैं। हम तो अभी गए नहीं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत अच्छा बनवाए हैं, विश्व लेवल का बनवाए हैं। तो इसमें कैसे चूक हो गई, कैसे वो बच्चे घुस गए? पर अपनी राय रखने का भी एक तरीका होता है। क्या लगता है जो ये सांसद है, उन्हें जनता चुनकर संसद में भेजती है, तो जिस तरीके से वो वहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये जनता के ऊपर एक बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा? देखिए, उनको मजबूर किया जा रहा ना। जैसे उन बच्चों की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, महंगाई पे नहीं सुन रहे थे, मणिपुर की घटना पे नहीं सुन रहे थे, तो वो बच्चे सुभाष चंद्र बोस को पढ़े, भगत सिंह को पढ़े, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़े और मंगल पांडे को पढ़े, और पढ़ते पढ़ते एक बार नहीं पढ़े, 10 बार पढ़े वो भगत सिंह को। और उसके बाद वो उनके विचारों को आत्मसात करके अपनी बात सोचे कि प्रधानमंत्री जी जनरल जगह तो सामान्य जगह मिल नहीं पाएंगे, लोकसभा में हम किस तरह से घुस के अपनी बात को कहें, उनसे उनके आंख कान खोलने का काम करें। लेकिन अभी भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, इन सबका नाम गिनवाया, तो क्या आप उन जो वो वहाँ पे घुसे थे उनकी आप इनसे तुलना कर रहे हैं? भाई वही आत्मसात करके गए, तुलना क्या? जो अपनी बात को कहने के लिए इतना प्रयास किया कि लोकसभा के अंदर जाने का प्रयास कर दिया और अंदर चला गया, तो वो उस श्रेणी का आदमी है, उस श्रेणी का इंसान है कि कम से कम इतनी हिम्मत जुटाया भगत सिंह की तरह कि वहाँ जाके सदन में बोला। आप ये बताइए, तो सदन में बोलने के लिए और जाने के लिए हिम्मत चाहिए ना। वो कैसे कैसे गए हैं वही लोग जानते हैं। और जहाँ तक सांसदों की बात करती हैं, उनके जो है आचरण की बात करती हैं, तो उनके आचरण पे तो बाद में जाइए। देश के गृह मंत्री या देश के प्रधानमंत्री जी को आके पहले जवाब देना चाहिए था, तो ये उनका आचरण उतना गड़बड़ न जाता। जो 141 जो सांसदों को निलंबित किया गया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप एक अपने सांसद को निलंबित नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा पास दिया गया था, क्योंकि उनका भी कर्तव्य था छानबीन कर करते या जो भी करते। लेकिन वहाँ एक और भी चीज़ है, भारत की जनता को पास लेने का अधिकार है, पास मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक घटना हो गई तो पास न मिले, चाहे वहाँ हो चाहे इस विधानसभा में हो। सुन रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी हो गई। सबसे बड़ी बात है, ये कहते हैं एक देश एक संविधान है, तो आप ये बताइए, अभी एक चुनाव आयुक्त जी आ रहे हैं और यहाँ जो है मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ से सारे दुकान बंद कर दिया गया है। आपके आगे पीछे जयमर वाली गाड़ी लगा दी जाती, आप जाके वहाँ मीटिंग करते, मुद्दे पे रहते हैं। जो मुद्दा है उस पर आप बताइए, आप कैसे इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? नहीं, विपक्ष इस पे कहीं ना कहीं राजनीति कर रहा है और विपक्ष को इस पे सचेत होके, और कहीं ना कहीं अगर हाउस में चर्चा कराना है तो गृह मंत्री जी कहाँ भाग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं फ्लोर पे बयान देने के लिए हर तरीके से इस पे जो है कमेटी भी बनाई गई है, और कमेटी उस पे जो है और पुख्ता इंतजामात कैसे किया जाए सुरक्षा के, इस पे भी जो है कमेटी बना दी गई है, इस पे चर्चा हो रही है। और बहरहाल जो कमेटी जो है की जो रायशुमारी होगी उसको देखते हुए और मजबूत कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पूरा तांडव कर रहा है, जिस तरीके से उथल पुथल मचाया हुआ है, जिस तरीके से जो है उत्पात मचाया हुआ है, लगता है आपको कि जिस रास्ता नहीं बचा स्पीकर के पास, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग
मेरे ख्याल से कम ही समय के लिए है और इसमें विधायी कार्य होते हैं, पूरे देश की नज़र होती है। जिस तरीके से ये 141 अभी तक जो है सांसद निलंबित किए गए हैं, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि वो खुद ही कहीं ना कहीं मर्यादा का जो है वो जो संसद का मर्यादा है वो कहीं ना कहीं वो खुद भी उल्लंघन उसका बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चुनावी वर्ष है और कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और ये लोग वे लोग हैं जो कभी सदन के सत्र को चलने नहीं देते हैं, सत्र में हंगामा करते हैं और हर बार का यही काम है। ये पहली बार कभी ऐसा नहीं हो रहा है। गतिरोध पैदा करना इन लोगों का काम बन चुका है, सगल बन चुका है और इसलिए लगातार समझाने के बावजूद भी, स्पीकर और सभापति महोदय के लगातार समझाने के बावजूद भी इस तरीके से इन लोगों का आचरण, अमर्यादित आचरण। विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष का काम है विरोध करना। अगर सरकार का कहीं ना कहीं काम नहीं सही है, वो सुरक्षा में जो चूक हुई है, तो उस पर विपक्ष नहीं बोलेगा तो क्या आम जनता घुस जाएगी? इस तरीके से बोलना सही है सदन में? नहीं बोलना, जो आप मर्यादित भाषा बोल रहे हैं उनका निलंबन जो हुआ वो तो ठीक है, पर जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उस पर सवाल जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस बात उसमें से कई सांसद ऐसे हैं जो गैर हाजिर थे, उसके बाद निलंबन कर दिया गया। ये सवाल तो बनता है। देखिए, पार्लियामेंट के इतिहास में पूरे विश्व में ये पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष इतनी मजबूती से पार्लियामेंट में मौजूद है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, पूर्ण बहुमत से। विपक्ष सबसे कमज़ोर दौर में इस समय है, उसके बाद इस कमज़ोर दौर के विपक्ष को बाहर निकाल दिया गया सांसद ने। आपको क्या लगता है कि ये भाजपा वालों की तानाशाही है? भाई, तानाशाही नहीं है, हिटलरशाही है। मोदी जी हिटलरशाही पे आमादा है। अब विपक्ष खामोश क्यों है? उनके इतने ज़्यादा सांसद को निकाल दिया गया, निलंबन कर दिया गया, सड़कें खाली है। विपक्ष से मेरा सवाल है, विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ वहाँ पार्लियामेंट में धरना करने से होकर जनता के बीच में जाए, इनकी हिटलरशाही को जनता के बीच में बताएं। ठीक है, क्या लगता है जिस तरीके से वो वहाँ पे हंगामा मचा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इस तरीके से उनका व्यवहार करना सदन के अंदर, वो क्या सही है? भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी, इससे ज़्यादा बुरी तरह से वहाँ पे हंगामा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर पोर्न देखते हुए विधायक पकड़े गए। उसके साथ क्या किया ये लोग? अभी वहाँ पार्लियामेंट में इससे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा, देश की पार्लियामेंट में लात घूसे भी चले, उस पर चप्पल भी फेंके जाते हैं। चप्पल भी फेंके गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हिटलरशाही का दौर आएगा तो विपक्ष के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को हिटलरशाही ऐसे ही दबाती है। उन्हीं के सांसद ने दानिश अली जी को कटवा कहा था, वो मर्यादित भाषा थी, वो बहुत अच्छी भाषा थी। उनके सांसद क्या करते हैं? वो भी तो गलत कर रहे हैं। पास जिसने बना के दिया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनके विधायक ने जो महुआ मिश्रा जैसे, महुआ मित्रा जो टीएमसी की सांसद, जिनका जो है संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, पैसे लेके सवाल नहीं पूछते हैं, पैसे लेके सवाल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पे उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। कमेटी का देखिए, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, मैं सांसद बन गया, मुझे आईडी पासवर्ड किसी को तो देना ही पड़ेगा ना। हो सकता है मुझे मोदी जी कंप्यूटर चलाना नहीं जानती हो, किसी और को दे दिया, उस बेस पे आप किसी सांसद निलंबन कर देंगे? संजय सिंह को जेल में भेज दिया, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की पूरी कैबिनेट जेल में भेज दिया आपने। आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जो गलत करेगा, जो देश के आम नागरिकों के पैसा अगर एक रुपये अगर कहीं गलत इस्तेमाल करेगा, उसके लिए जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए और कोई गलत किया है तो जेल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने केस थे? मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों केस हटा लिया गया? वो भी तो सवाल बनता है ना। अगर दानिश आजाद या महुआ मित्रा के ऊपर केस था तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के ऊपर 84 केस थे, हटा लिया गया। केस नहीं थे इस तरीके से। देखिए, नहीं, इस तरीके के भ्रष्टाचार और पूरा देश देख रहा है। 376 से ज्यादा। आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भले बात हम लोग जानते हैं, एक रंग रूप से वाकिफ है हम लोग। जिस तरीके से संसद के अंदर जो ये सांसदों को निलंबित किया गया है, 141 सांसद जो है निलंबित हुए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैडम, ये घोर अत्याचार और पाप है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पाप अब सर पर मंडरा रहा है। अब ये लोग जाने वाले हैं। जब जाना रहता है, कुत्ते की मौत आती है तो रोड की तरफ भागता है, तो इन लोग की मौत आ गई है और लोग सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, इसलिए इन लोग का पाप एकदम सर पर चरचरा रहा है, मंडरा रहा है। सांसदों के व्यवहार को, संसद के अंदर सांसदों के व्यवहार को आप जस्टिफाई करते हैं? आपके हिसाब से ठीक है जिस तरीके का व्यवहार वो किए हैं? ये बताइए मैम कि ये किसके द्वारा दिया गया था? पास किसके द्वारा जारी किया गया था? यहाँ पर तो चुनना मिल गया तो कहे बम है। कैसे बम का जांच आज तक सार्वजनिक हो ही नहीं पाया, आप तक रिपोर्ट ही नहीं मिल पाया। आप मानते हैं कि जो संसद के अंदर जो सांसद लोग अपनी बात रख रहे थे, वो बात करने का उनका तरीका बिल्कुल सही था? बिल्कुल सही था। क्यों नहीं? हम आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात नहीं रखेंगे? 4 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो जाकर के देश के संसद में आवाज नहीं उठाएंगे तो किस बात के 4 लाख जनता के जनप्रतिनिधित्व करेंगे वो?
देखिए, मेरे नाना जो है 2 लोकसभा सांसद थे। एक बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ पार्लियामेंट में बोल रहे थे। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने उनका कुर्ता पकड़ा खींच लिया, जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। अखिलेश यादव तुरंत खड़े हुए, अखिलेश यादव भी उसी पार्लियामेंट में थे, माफ़ी मांगे, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। ये होती है मर्यादा। आप विरोध की आवाज़ को ऐसे दबा देंगे, ये हिटलर के अलावा कोई दूसरा नहीं किया है। अच्छा, ये लोग हिटलर शाही की बात कर रहे हैं, लाल फीता शाही और हिटलर शाही तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता अभी जो है हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुआ है, 4 में से जो है 3 स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण बता दीजिए। भैया, आपके पास सारे संसाधन हैं, आप पूरे देश में, विश्व में सरकार बना लीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जनता के मूल मुद्दों पर सवाल तो होना चाहिए पार्लियामेंट में ना। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, कल को आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपके सारे सांसदों को बाहर बैठा के कोई भी बिल पास किया जा सकता। आपने एक तरीका दिखा दिया विपक्ष को भी, विपक्ष के पास जब सत्ता आएगी, आपके सांसदों को बाहर करके बिल पास करना। आप बताइए, आप इस पूरे मुद्दे पे क्या? हाँ, लोग जैसे भैया ने कहा कि जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अगर ये अहमियत है कि हमें लग रहा है कि बीजेपी 100% वोट पा रही है, तो किसी एक राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर 10-10 प्रत्याशी उतार के देख ले, बैलेट पेपर से वोट करा दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर इनकी सहमति, इनको लग रहा है, बीजेपी वालों को गर्व है हम पे कि हम 50%, 70% वोट पाते हैं, तो 10-10 प्रत्याशी मैदान में उतार के बिल्कुल अखाड़े में लड़ाई करवा दे, देख ले दूध का दूध, पानी का पानी कितना बढ़िया हो जाएगा। बीजेपी वालों को भी महसूस हो जाएगा, आम इंडिया को। ठीक है, हम लोग आप ये बताइए कि जिस तरीके सदन पे, हम सवाल पे रहते हैं कि जिस तरीके से सदन में जो है आज जो है अभी तक मिलाकर 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आज तो मान लो 4 बच्चे गए हम लोगों के बेरोजगारी, महंगाई की वजह से। कल को ऐसा नौबत ना आ जाए कि वो पूरी लोकसभा को लोग बच्चे घेरेंगे, तभी लोग, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर किसी की बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीज़ों को लेकर अगर वो किए तो गलत नहीं किए। रह गई बात ये निलंबित करना, किसी को बेदखल करना या विधानसभा में अंदर नहीं जाना सांसद भवन में, तो ये गलत बात है। उसकी जो है, जिस तरीके से सांसद अपनी बात रख रहे हैं सदन के अंदर, वो क्या रवैया सही है? उस तरीके का व्यवहार सदन के अंदर किया जाना चाहिए? नहीं, कुछ चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि नेम फॉलो करना चाहिए। कोई चीज़ अगर बना है तो उसके लिए नेम फॉलो के लिए बना है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसकी बाउंड्रेशन होती है, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी बात रखें, पर कायदे से रखें। लेकिन रही गई सवाल ये कि विपक्ष जिसको बीजेपी का जब पास मिला, तो पहला नंबर तो निलंबित करने के लिए बीजेपी का ही सांसद मिलता है। भाई, उनको क्यों नहीं किया गया? कह रही है कि तरीका होता है सामान रखने का। उत्तर प्रदेश की एक महिला जज है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए ना। वही मैं बोल रही कि नहीं, तरीके से वो किसी, कोई भी पार्टी का हो, कभी चप्पल फेंका जाता है, कभी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो। अगर उस महिला के जो FIR करा रही थी जज, अगर FIR हो जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से इच्छा मृत्यु नहीं मांगती, क्योंकि ना पार्लियामेंट में किसी की सुनी जाती, ना रोड पे किसी की सुनी जाती। अगर उस महिला के साथ FIR हो जाती, वो इच्छा मृत्यु की क्यों दावा करती? वो मरना चाहती है। इस देश की एक जज वही कह रही कि आप, जैसे अभी आपने बताया विपक्ष ये कह रहा है, ये दावा कर रहा है कि भाजपा जो है वो तानाशाही कर रही है। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तानाशाही, उनकी हिटलर शाही चल रही है। और देख लीजिएगा आप, ये 24 में आपको दिखेगा, जनता जानती है, उन्हें बदल के रहेगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? देखिए साहब, आपका सवाल तो तमाम हमारे लोगों ने राय दी। सुरक्षा, पार्लियामेंट की गरिमा, पार्लियामेंट सदस्यों की गरिमा, विपक्ष की गरिमा, अगर गरिमा के परिप्रेक्ष्य में, अगर जहां गरिमा का मूल्यांकन हो रहा हो, जहां गरिमा पर डिस्कशन हो रहा हो, और जहां असंसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा हो, तो ये दोनों के अजमौल में एक तो संसदीय भाषा और दूसरा असंसदीय भाषा, अगर दोनों के बीच अगर अजमौल होगी तो परंपरा का पैरा, परंपरा की मर्यादा, परंपरा का जो मंशा है, वो सब तार तार हो जाएगा। कारण ये कि जो सांसद चुने जा रहे हैं, अब देखिए सवाल बड़ा गंभीर है कि हम केवल वोट देना जानते हैं, या तो पार्टी बेस पर वोट कर देते हैं,
या धन बल पर वोट कर देते हैं, या अपराधी के नाम पर वोट कर देते हैं, या बिरादरी के नाम पर वोट कर देते हैं, उस पैरे को हम कभी खंगालने का प्रयास नहीं करते। चूंकि जब कोई भी संवैधानिक ढांचा और संवैधानिक तत्वों से अगर महिमा मंडित होने लगेगी तो न संविधान देश का सहायता कर सकता और न संविधान का देश सहायता कर सकता। ये विषमता है। रह गया पार्लियामेंट की सवाल, तो जौना देश का प्रधानमंत्री के पास कोई गरिमा न हो, उस हाउस में एक महिला को, किसी भी महिला को विधवा कह देना, जर्सी गाय का संज्ञा दे देना, 2 बच्चे का अधिभार भारत पर थोप देना। अब वो पार्टी और वो पार्टी के मुखिया, सरकार के मुखिया, तो जौना सरकार का मुखिया का गरिमा, जिस सरकार के मुखिया का संसदीय परंपरा, जिस सरकार की मुखिया का पार्लियामेंट के प्रति नैतिक जिम्मेवारी का पहले तार तार हो गया हो, उस आदमी से अगर गरिमा की हम अपेक्षा करते हैं, गरिमा का पैरा का मूल्यांकन करते हैं, संविधान का रक्षा की बात करते हैं। जिस तरीके से सांसद जो हैं सदन के अंदर, अभी आपने बोला कि अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होता है, अव्यवहारिक व्यवहार हो जाता है, कोई चप्पल फेंक देता है, तो क्या लगता है इस तरीके का सदन के अंदर, सदन को जो है न्याय का मंदिर कहा जाता है, इस तरीके का व्यवहार क्या सदन के अंदर होना सही है? किसी भी पक्ष का हो वो बात, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष। मैं आपके चैनल पर यह कह दूं कि साहब, जिसको हम अपना, देखिए, लोकसभा सदस्य का मतलब वर्तमान लोकतंत्र का वो ब्रह्मा होता है। आज अगर ब्रह्मा चकचोनहर हो गया, ब्रह्मा के सृजन में भेदभाव हो गया, लिंग भेद हो गया, आज समाज भेद हो गया, तो अब उससे इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती। कारण है कि एक सांसद का आचरण उठाकर देख लीजिए, 80 सांसद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर के सांसदों का एक एक आदमी का आप इनके कैरेक्टर का, इनके चरित्र का, इनके सेवा का, इनके शिक्षा का, इनके दीक्षा का, इनके पॉलिटिकल पृष्ठभूमि का आप अवलोकन कर लेंगी तो आपको ये लगेगा कि मैं इस समय कंधार की पठार में घूम रहा हूं। कोई भी आदमी, एक सांसद का नाम बता दीजिए जो संसद के कैडर को मेंटेन करता हो, जो संसद की परंपरा को समझता हो। मैं वही कह रही, क्या इस तरीके के जो, क्योंकि सांसदों को भाई जनता चुन के वहाँ पे भेजती है अपनी बातों को रखने के लिए, है ना, तो इस तरीके का अगर वो वहाँ पे व्यवहार कर रहे हैं तो जनता जो है उनके ऊपर भी तो एक बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा ना। आप, यही तो विडंबना है मैडम कि जज अपना एफिडेविट को जिस अदालत में रख रहा हो उसमें बदला आ गई हो, उसमें भेदभाव आ गया हो, उसमें ऊंच नीच आ गया हो, उस अदालत से आप अपेक्षा क्या कर रही हैं? ठीक है, आप बताइए, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? इस मुद्दे को एक तो बीजेपी के लोग जो हैं बेवजह में उछालते हैं। विपक्ष को क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि वो जाके अपनी बात को कहे? ये भी तो वही करते रहे जो वो ये कर रहे हैं। आपने कहा कि पट्टिका वहाँ पर ना लेके जाइए, झंडे ना लेके जाइए। इससे पहले भी लोकसभा में 20 साल से ये कहा जा रहा है, अब ये सब होता चला आ रहा है। तो बात, विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहते। उनका 94 निलंबित, आज जो 141 लोग निलंबित हुए, 140 लोग सांसद जो हैं वो निलंबित हुए हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? हम इसको अच्छा नहीं देख रहे हैं लोकतंत्र के लिए। अगर विपक्ष अपनी बात भी नहीं कह पाएगा तो क्या मतलब बचा? लोकतंत्र बचा ही नहीं। अच्छा, आप अपनी मनमानी करते रहिए, वहाँ पर विधायक पास करते रहिए, क्या मतलब है? 90% विपक्ष के, आप दुनिया की बात कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं सांसदों को। उस सांसद पर आपने क्या कार्रवाई करी? जिसने पास दिया था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है इसलिए आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके हिसाब से बीजेपी जो है वो दो तरफा चल रही है, अपने सांसदों को नहीं और विपक्षी को घेर रही है। विपक्ष को जो खत्म करने के लिए आमादा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? अब इस मुद्दे पे तो सब लोगों ने कह ही दिया। आप अपनी राय बताएं।
अब जो है हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत खो गए और जनता की सेवा के लिए बस 3 बेटे रह गए। सबसे बड़े रिश्वत अली, दूजे सिफारिश खान है, तीजे खुशामद बेग की क्या अनोखी शान है। वो स्थिति इस समय हमारे देश की है। हमारी देश की जो लोकतांत्रिक मर्यादा है और हमारी जो है हमारे जो नेता लोग हैं वो लोकतांत्रिक मर्यादा को पूर्ण रूप से खत्म करने पर तुले हुए हैं। कोई एक नेता अब लोग स्थिति ये बन रही है कि नेताओं पर कोई आम आदमी अब विश्वास करने से जो है अविश्वास के अलावा विश्वास नहीं कर रहा है और लोकतंत्र की मर्यादा पूर्ण रूप से शर्मसार हो रही है और इसे बचाने की हम आप सबको ज़रूरत है। और जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि अगर मीडिया के सामने या कहीं और भी आपने किसी सत्य बात का उल्लेख कर दिया और या सरकार की खिलाफत कर दिया तो आपको जेल जाना है। अच्छा। तो इससे भी अब आम नागरिक जो है इससे बचने के लिए अपनी आवाज़ को, अपने मुंह को नहीं खोल रहा है। ये बताइए कि जो संसद के अंदर जिस तरीके से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा मामला है और मैं इतना छोटा हूँ कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक, आप बताइए, आप क्या कहते हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? बहुत अच्छा किया, 140 सांसदों को निलंबित करके बहुत अच्छा किया। अच्छा। जो इन्होंने अब चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर गलत है तो गलत है। ये तय कौन करेगा कि गलत कौन है? ये भी तय करने की संसदीय परंपरा है, वो जांच चल रही है। बिना जांच के तो होगा नहीं। जिस तरह से कुत्ते बिल्ली जैसी बात कर रहे हैं यहाँ, ये संसदीय मर्यादा है क्या? जब इस देश के प्रधानमंत्री उसी संसद में जब नोटों गड्डियाँ उड़ाई जा रही थी तब क्या आप कहाँ थे? आप बताइए, उस समय क्या कार्रवाई अपने तरीके से संसद कर रहा है? आपके कहने से थोड़ी कर लेगा, हमारे कहने से थोड़ी कर दिया। गड्डियाँ जब उड़ाई जा रही तब बताओ, गड्डियाँ जब उड़ाई जा रही थी, सरकारें बेकार थी, तभी जब खुलेआम प्रदर्शन हो रहा था संसदीय मर्यादा का। एक चोर था तो तुम भी चोरी करोगे? वो बता रहे एक चोर था तो तुम भी दिखाई नहीं दे रहा है, जांच नहीं हो रही है, जांच नहीं हो रही है। काहे नहीं जांच हो रही है? जांच के तहत जो है उन पे कार्रवाई हो रही है, उसको धैर्य से देखना चाहिए सब चीज। पर विपक्ष जो है वो बार बार ये घेर रहा है कि भाजपा जो है वो तानाशाही कर रही है। तानाशाही कर रही है तो उसको दूसरे रवैये से आप जो है उसका लोकतंत्र में यही रवैया है क्या जिस तरह से बोल रहे हैं सब? बताइए। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बाहर जाकर, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री विधवा न जाने करोड़ों की गर्लफ्रेंड जैसे। कब विधवा कहा? बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने आप कहीं दिखाएंगे हमको? और दिखाइए, आप कोई आप पास प्रूफ हो तो। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, नरेंद्र मोदी जी कहे। अरे आप दिखाइए ना मुझे, बताइए। ये बताइए कि जिस तरीके से जो है संसद के अंदर मर्यादित जो है वो भाषाओं का प्रयोग होता है, व्यवहार किए जाते हैं, है ना, जिस तरीके से, तो उसे आप कैसे देखते हैं? जब अनपॉलिटिकल टाइप के लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं, ऐसे लोगों को भेज दिया जाए। जनता जो है किसको चाहती है? बाहुबलियों को चाहती है, जो चोर चक्के हैं उनको जाके भेज देगी संसद में। बताइए, सबसे ज्यादा किसके पास है? ये बताइए। अगर सिंपल तरीके से रामनरेश यादव हमारे यहाँ चुनाव लड़े थे, रामनरेश जी हार गए, बाहुबली जो होता है वो जीत जाता है। इसका मतलब क्या है? जो अच्छे लोग हैं उनको चुनाव में आप, जनता की जिम्मेदारी है ना भेजना। ऐसे लोगों को आप भेजेंगे तो क्या उपेक्षा रखेंगे? बताइए। अपेक्षा जनता का प्रॉब्लम है ये कि जनता सही। आप किसी का नाम मत लीजिए, हमारे कहने जनता सही निर्णय से जब सही लोगों का चुनाव लगे, जिनको जिताएगी वही अच्छा काम कर पाएंगे ना। जब सही लोगों का चुनाव नहीं कर पा रही जनता, तो इसमें ऐसे लोग जो जा रहे हैं तरह तरह के उठपटांग बातें कर रहे हैं, बताइए कहाँ से वो कर रहे हैं? बताइए। सही लोगों को टिकट ही नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, आप टिकट कहाँ से लाओगे? आपके हिसाब से सही लोग कौन है? आपके हिसाब से सही लोग कौन है? भाई एक चीज़ आप बताओ, मैं किसी जो है मतलब अगर किसी से दोस्ती करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से दोस्ती के जो है 7 डंडे हैं, 7 डंडों से कम की सीढ़ियाँ नहीं हैं। अच्छा। जैसे शब्द है, कोई अक्षर आपको मिला, फिर आपको 2 जो है वर्तनी मिली, मात्राएं मिली, तभी तो कोई शब्द बनाओगे। अगर उसका नाम नहीं जान रहे हो, उसका कैडर नहीं जान रहे हो, उसकी एजुकेशन नहीं जान रहे हो, उसके मम्मी पापा कैसे थे उसका कैडर नहीं जान रहे हो और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दे रहे हो, वही स्थिति इस समय राजनीति की है। राजनीति में अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आपको टिकट मिल जा रहा है। देखिए, सही लोग वो हैं
जो अभी कल एक खबर चल रही थी कि एक MLC को चोरी की गाड़ी के साथ पकड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी को, वो सही लोग हैं। मैनपुरी के भाजपा जिला अध्यक्ष करोड़ों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, कई समाचार पत्रों पे चल रहा है, वो अच्छे लोग हैं। बाकी विपक्ष के लोग खराब है। मुझे मोदी जी से कहना है कि 10-15 सांसद जो बचे हैं विपक्ष के पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा। और मुख्तार अंसारी क्या है? वो तो जेल में है। अफजाल अंसारी क्या है? क्या बात करते हो आप लोग खुद ही पहले से ही वैसे आप लोग भ्रष्ट और पहले से ही गैंगवार काम करते हो, उसके बाद बात करते हो कि भाजपा वाले। बताइए कि जिस तरीके से संसद के अंदर जिस तरीके से आज अभी तक में 141 सांसद जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक न्याय के मंदिर में जो एक लोकसभा का सांसद है, भारत का उस पर पूरा विश्व का ध्यान रहता है, वहाँ पे एक अमर्यादित या कोई भी चीज़ अमर्यादित तरीके से करना, अराजकता करना, यह एकदम घोर निंदनीय है। आतंकी करना क्या आपको वहाँ पे कठुआ कहा जाता है संसद में? आप ऐसे क्या बात करते हैं? आप नहीं कहा गया था क्या? बिल्कुल नहीं सर, नहीं, संसद में तो नहीं कहा गया था। बाहर कहा था, घर में जाके कहा गया? आप देखते भी हो न्यूज चैनल पर, आप रहते भी हो सोशल मीडिया पे, मोबाइल है आपके पास, तो आप ऐसे कुछ जानते इसलिए कुछ नहीं जानते। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? पता नहीं रहता है आप लोगों को? नहीं, कुछ तो राय होगा, कोई तो आपकी राय होगी। नहीं, हमारी कोई राय नहीं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे पे? इस मुद्दे पर यह है मेरी राय कि विपक्ष को एक वो समाप्त करना चाह रहे हैं। अभी वाराणसी में कल मोदी जी ने कहा कि तीसरी बार मैं फिर आ रहा हूँ, तो आप समझिए लोकतंत्र ऑलरेडी खत्म है। कैसे इनको पता है कि हम तीसरी बार फिर आ रहे हैं? वोट तो गुप्त है, लेकिन इनको पता है कि हम तीसरी बार फिर आ रहे हैं। सीधे सीधे कह दिया, तो चुनाव का मतलब क्या है? तो जो विपक्षी है वो कहीं नहीं बोलने पाएंगे, चाहे गांव में, चाहे अगर बोलते हैं तो उनपे FIR होता है, बंद होते हैं। सीधी बात। एक चीज़ उन्होंने कहा कि जो गुंडे बदमाश हैं, कोई पार्टी उनको टिकट देती है, पैसे वाले उनको टिकट दे देती है, चाहे जिस पार्टी का है उनको टिकट नहीं देती, जो परिश्रम करता है, चाहे जो दल हो। इसीलिए पार्लियामेंट और ये विधानसभा सब ऐसे लोग अराजक तत्व, सांसद और विधायक पहुंच गए हैं। जो कार्य करता है वो लाचार है, उनको टिकट मिलता नहीं, चाहे जिसी दल के हों। सब गुंडे बदमाश को मिलता है, वो गुंडे बदमाश को। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।